देखो उसके बाद है भाई डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, वो हमने पढ़ रहे हैं भाई एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे है यहाँ एफ ब्लॉक, एफ ब्लॉक और यहाँ क्या है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें पढ़ रहे हैं हमने। एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक हमने कर लिया। एस ब्लॉक में क्या है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। जो ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स है वो बताए थे मैंने, है ली ना की रब से फरियाद, और ये शुरू होते हैं बेरिलियम से, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एटॉमिक नंबर बताया था, बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन होता है 1, लिथियम होता है 3, ये 11 होता है, ये 19, 37, 55, 87। लिथियम 3 है तो बेरिलियम 4 होगा, मैग्नीशियम 12 है, यही बताया था मैंने, 38, 56 और 88। जो ये है हेलिना की रब से फरियाद, इसको तो हम बोलते हैं ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, और जो ग्रुप 2 है उसको हम बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम से शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं एल्कलीन अर्थ मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल। और ये क्या है, एक ग्रुप फर्स्ट है, ये है भाई एल्कली मेटल, क्या है एल्कली मेटल है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी, NS1 से लेके NS2 तक, कैसे बताई थी, जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2 2s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई थी मैंने, कैसे लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ठीक है, फिर 5f एज इट इज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है लोअर एनर्जी उसमें स्टेट में, और फिर जाएगा भाई हायर एनर्जी स्टेट में। जो ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है वो टोटली क्या है, मेटल्स हैं भाई, वो क्या है मेटल्स हैं। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। बाकी देखो जो ग्रुप 3 to 12 है, टोटल ग्रुप कितने हैं, टोटल ग्रुप है 18। पीरियोडिक टेबल है ना, उसको हमने उस पे बांट रखा भाई पीरियड्स और कॉलम में, पीरियड्स और कॉलम्स में बांट रखा हमने। जो पीरियड्स है वो तो है 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, और जो कॉलम्स है वर्टिकल रोज है जो, वो है टोटल 18। तो जो ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। अब आपका ग्रुप 3 to 12 है जो, देखो ये वाला है ग्रुप 3, ग्रुप 3 ये बनेगा 3 से लेके 12 तक। इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनका दूसरा नाम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, देखो जो डी ब्लॉक है वो क्या करता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करता है। लेफ्ट साइड में क्या है इसके, एस ब्लॉक है, राइट साइड में क्या है, पी ब्लॉक है। तो इसके बीच में क्या है, डी ब्लॉक, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब यानी कि ब्रिज का काम करता है, जैसे पुल होता है, ट्रांजिशन का मतलब ब्रिज टाइप, तो इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और फिर जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जाएगी n-1 डी, जो ऑर्बिटल आपका, देखो डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपके 1 से लेके 10 तक, और जो एस ऑर्बिटल आपका 1 to 2, क्योंकि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो मूल बात है ना वो समझने की, इसमें देखो वो क्या समझने की है, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हमने 4 सीरीज में बांट रखा भाई, 4 सीरीज है ये। तो उन सीरीज का नाम दे रखा हमने 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। इनके बारे में जानेंगे हम आज अच्छे से। तो देखो सबसे पहले चलते हैं 3D सीरीज के ऊपर। अब क्वेश्चन ये है भाई, इसको हम 3D सीरीज क्यों कहते हैं। देखो जो 3D सीरीज शुरू होती है वो होती है स्कैंडियम से लेके, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम होता है 21, टाइटेनियम होता है 22, 23, क्रोमियम होता है 24, फेरस 26 है, ये 27 है, ये 28, 29 और 30। एलिमेंट स्कैंडियम से लेके जिंक तक क्या कहलाता है, 3D सीरीज एलिमेंट्स। क्यों कहते हैं हम इनको 3D इसलिए कहते हैं कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां एंटर करेगा, वो 3D ऑर्बिटल्स में जाएगा। देखो एग्जांपल है स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21। यदि मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p6 के बाद देखो भाई 4s2 और 3d1। काउंट करो 3, 9, 11 और 17, 19 और 2, 21। यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में गया, किस ऑर्बिटल में गया भाई, सब सेल या ऑर्बिटल। तो किस ऑर्बिटल में जाता है, वो गया भाई 3D ऑर्बिटल में, 3D1। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं 3D सीरीज। और दूसरा क्या नाम इनका, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन क्यों है, क्योंकि ये S ब्लॉक और P ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं और एक ब्रिज टाइप फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है ना। आगे थोड़ा हम ये भी पढ़ेंगे भाई, जो जिंक है, कैडमियम है और जो मर्क्यूरी है, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो याद करने का तरीका क्या रहेगा, याद करने का शॉर्टकट तरीका यही है, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। तो सचिन का मतलब यहां लगाया हमने SC यानी कि स्कैंडियम, तेंदुलकर का मतलब वही टाइटेनियम, वेरी का मतलब वी वेंडियम, क्रिएटिव क्रोमियम, मैन का मतलब लगाया मैंने मैग्नीज, फिर का मतलब फेरस, और फिर कोई का मतलब हो गया इसमें CO, CO का मतलब कोबाल्ट। देखो अगर CO कैपिटल ऑक्सीजन की फॉर्म में, तो ये तो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां C जो O है वो स्मॉल उस पे लिखा मैंने लेटर में, जिसका मतलब है कोबाल्ट, न्यू का मतलब है निकल, सेंचुरी का मतलब है कॉपर, जमाएगा मतलब जी। तो सचिन तेंदुलकर वेरी क्रिएटिव मैन, फिर कोई नई सेंचुरी जमाएगा। ठीक है, इससे याद करेंगे हम। और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D ऑर्बिटल्स में। इसमें है ना कुछ एक्सकेप्शन है, वो देखो एक्सकेप्शन देखो भाई। एक तो एक्सकेप्शन बनेगा इसमें क्रोमियम, क्रोमियम
और कॉपर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। जो 3D सीरीज है ना ग्रुप डी एलिमेंट्स की, जिसमें कॉपर और क्या है क्रोमियम, वो क्या करेंगे एक्ससेप्शनल बिहेव शो करते हैं। देखो सबसे पहले देखो क्रोमियम, जो क्रोमियम है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है 24, कितना है 24। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ इसकी, देखो ऐसे बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 और 3d4 6 12 14 और 6 20 22 24। देखो ऐसे पढ़नी चाहिए वैसे तो 4s2 3d4, लेकिन जो क्रोमियम है वो क्या करता है एक्ससेप्शनल बिहेव शो करता है भाई, एक्ससेप्शनल बिहेव शो करता है। एक्ससेप्शनल बिहेव का मतलब समझो, जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 2। और जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं आपके 10। कितने हो सकते हैं 10। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये तो है 4s2 और ये है 3d4। तो क्या करूंगा मैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक ये और एक ये। तो देखो ये जो डी ऑर्बिटल है उसका जो लास्ट ऑर्बिटल है, लास्ट कक्षक है जो, वो क्या है एम्प्टी है। तो वो चीज हमने पढ़ रही है, जो एस ऑर्बिटल उनके पास लोअर एनर्जी होती है, लोअर एनर्जी होती है, इसीलिए जो एस ऑर्बिटल है वो कहां मिलता है, वो ऑलवेज हमें मिलता है एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल नियरली। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो एनर्जी लेवल है वो भी बढ़ता जाता है, वो हमने पढ़ा छोटी कक्षाओं में। तो यहां से क्या होता है, जो डी ऑर्बिटल है इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो क्या करता है इस एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। एक इलेक्ट्रॉन ना यहां चला जाता है। तो अब नई कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, ये बनेगी 4s, 4s तो 1 होगा, और जो 3d4 है यहां एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो क्या बन जाए ये 3d5। क्या बनेगा 3d5। तो न्यू कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 3d5 4s1। क्या बनेगी 3d5 4s1। ठीक है, ये बनेगी भाई क्रोमियम की। किसकी बनेगी, क्रोमियम की। ये था 3D में। उसके बाद देखो इस 3D में है ना एक एलिमेंट्स आता है कॉपर। कॉपर भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है भाई 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसके हिसाब से यदि हम चलें तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 4s2 3d9, 4s2 3d9। अगर इसके हिसाब से चले तो हम पैटर्न के हिसाब से, जैसे 1s 2s 2p, इसके हिसाब से पहले 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4s। अगर इसके हिसाब से चले हम तो इसमें क्या बनेगा 4s2 3d9। लेकिन जो डी ऑर्बिटल अभी बताया मैंने उसके पास क्या है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ठीक है ना। तो वो क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 4s1 3d10। ठीक है ना, 4s1 3d10। हर एक एलिमेंट्स जिन परमाणुओं से मिलकर बनता है वो सभी परमाणु क्या चाहते हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं भाई। क्या चाहते हैं स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी कि स्थिरता। तो स्टेबिलिटी है ना कब आ सकती है जब उसका क्या हो भाई ऑक्टेट कंप्लीट हो। ठीक है ना। तो क्रोमियम और कॉपर क्या कर देते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी से अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्सेप्शनल बिहेव शो करते हैं। तो ये था 3D
सीरीज के बारे में। 3D सीरीज कहां से शुरू होती है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक। उसके बाद आता है 4D सीरीज भाई। 4D सीरीज ये समझ गए ना 4D क्यों कहेंगे हम? 4D इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो 4D में देखो भाई कहां से शुरू होता है? यूट्रियम से शुरू होता है। वाई यानी कि यूट्रियम टू कैडमियम। कैडमियम कितना है? 48। कहां से शुरू होगा? यूट्रियम से लेके कैडमियम तक। इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन एलिमेंट्स की जो लास्ट ऑर्बिटल है वो किस में जाएगी? 4D ऑर्बिटल्स में जाएगी। एग्जांपल से समझो आप, मैं लिखता हूं यूट्रियम, ठीक है ना? जो यूट्रियम है वो होता है 39। इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 4D1 5s2। क्या बनेगी? 4D1 5s2। 4D1 5s2। रूल वही चलेगा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। फिर एक ही कम होते जाऊंगा इसमें, यानी कि 6p हो जाएगा 6d, ठीक है? और फिर लास्ट में आएगा 8s। ऐसे बनता है, देखो 1s फिर 2s फिर 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद 3p6 4s2 होगा और 3d 10 आएंगे 4p6 होगा 5s2 आएगा और लास्ट में कितने बचेंगे इसमें? 4d। देखो बनाते हैं हम इसको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। 3d10 के बाद देखो भाई कौन सा आ जाएगा? 3p6 के बाद, अच्छा 3p के 6 के बाद भैया आएगा 4s2 4s2 के बाद आएगा 3d10 3d10 के बाद आएगा 4p6 और 5s2 5s2 के बाद कहां जाएगा? 4d1 में, ठीक है? काउंट कर लो भाई, 3 9 19 21 27 29 35 37 और 37 और 2 39, ठीक है? तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां चला गया? 4d1 में। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज। ये है ग्रुप 4, ये है 5, ये 6 7 8 9 10 11, ठीक है? ये सभी क्या है? 4D सीरीज एलिमेंट्स। उसके बाद आता है 5D सीरीज। जो 5D सीरीज है ना वो शुरू होती है एक्चुअल में देखा जाए तो यहां से 72 से, ठीक है? ऑफिनियम लेंथेनम है ना, अलग सीरीज है। लेंथेनॉइड आगे आएगा उसमें, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉम्प्लेक्स हम भी शो करते हैं उसमें। तो जो 5D सीरीज है लेंथेनम 57 होता है वैसे, ठीक है? ये सीरीज चलेगी उसमें, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे उसमें लेंथेनो और एक्टिनॉइड वाली। तो जो 5D सीरीज होती है वो शुरू होती है ऑफिनियम से। कहां से शुरू होती है? ऑफिनियम से। अच्छा हाँ, याद करने का तरीका देखो, 4D सीरीज को हम कैसे याद कर सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, यारी जरा निभाओ मौत तक, यारी जरा निभाओ मौत तक, रूबीना राह में पड़ी और आग में कूद गई, और आग में कूद गई। तो यारी जरा निभाओ मौत तक, रूबीना राह में पड़ी और आग में कूद गई। तो वाई का मतलब हो गया भाई यूट्रियम, जेड आर का जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्लिडिनम, टेलेरियम, रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, और ये एजी है जो वो होता है अर्जेंटन। अर्जेंटन,
अर्जेंटम ऐसे बोलते हैं, अर्जेंटम। जो अर्जेंटम है ना, वो क्या है, ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है। ग्रीक लैटिन लैंग्वेज का एक शब्द है, ग्रीक लैटिन। इसका मतलब, अर्जेंटम का मतलब होता है सिल्वर, जिसको हम चांदी कहते हैं। एटॉमिक नंबर कितना बनेगा यूट्रियम का? 39। ये 40 होगा, 41, 2, 43, 4, 5, 6, 7, 8। जो कैडमियम होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 48। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 48। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा आपका? 4d सीरीज में। इसमें जाएगा 4d सीरीज में। तो ये था आपका 4d एलिमेंट्स। उसके बाद जो 5d है ना, 5d देखो शुरू होता है होफिनियम से, होफिनियम से शुरू होता है। तो जो होफिनियम है एटॉमिक नंबर होता है 72। ठीक है, तो होफिनियम, वरना रे उसे इधर पलटो और मरकरी। ठीक है, तो 72, 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 80। और जो लेंथेनम है, स्टार लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। ये उसमें काउंट करेंगे हम आगे। जो होफिनियम है एटॉमिक नंबर होता है 72। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी बनेगी 4f1, 4f1 में जाता है इलेक्ट्रॉन इस टाइप, 5d2, 6s2, 5d2, 6s2। यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो यहां देखना हमने, वो चला गया 5d2, 6s2 में। याद करने का तरीका क्या है? ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पलटो और मर्क्यूरी। ला हफ्ता, एच एफ का मतलब होफिनियम, ठीक है ना। हफ्ता, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? टंगस्टन। ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पलटो और मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी क्या होती है? 80। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा इसका 5d ऑर्बिटल से, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 5d सीरीज एलिमेंट्स। उसके बाद देखो लास्ट सीरीज होती है इसकी, लास्ट सीरीज शुरू होती है एक्टिनोइड। वैसे हम पढ़ते हैं जो एक्टिनोइड है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 89। इसको हम पढ़ेंगे उसमें ब्लॉक एलिमेंट्स में। एक्टिनोइड्स वो क्या, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद आता है रदरफोर्डियम। ठीक है ना, रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, डोवेराइनर, सागरियम, बोहरियम, 1/10 112 आता है, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105 और ये क्या बनेगा? 104। ठीक है, 104 से लेके ये जाएगा आपका 112 तक। ठीक है, और इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा आपका, वो एंटर करेगा भाई 6d में। कहां करेगा एंटर? 6d में। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? 6d सीरीज एलिमेंट्स। तो ये था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसमें जो आपका ग्रुप 11 है, ग्रुप क्या आपका 11 है, ग्रुप 11 है जो, उसमें देखो कौन सी वो आए हैं। एक तो आया कॉपर, एक है अर्जेंटम और एक है और। ये जो तीनों एलिमेंट्स है ना, ये क्या है? कोइंस, कोइंस मेटल है ये, सिक्के वाली धातु।
सिक्के वाले धातु। ठीक है, तो यानी कि जो आपका ग्रुप 11 है उसको हम कोइनेज मेटल ग्रुप से जोड़ते हैं। और वो आपने पढ़ लिया भाई, जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं केवल किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, वो सारा, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सारा, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो सारा क्या है, मेटल्स है भाई। वो सभी क्या है, मेटल्स है। और बाकी जितनी बचती है ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों है, मेटल्स भी हैं, मेटालॉइड्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। तो इस ग्रुप 11 को हम क्या बोलते हैं, कोइंस मेटल ग्रुप, ग्रुप नंबर 11। ठीक है, तो ये था भाई आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इसी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को हमने तीन उसमें बांट रखा भाई, थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है। जो पीरियोडिक टेबल है ना उसको हमने तीन उसमें बांट रखा भाई। ये है ग्रुप फर्स्ट और ये है ग्रुप टू। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप टू ये तो है एस ब्लॉक एलिमेंट, ये हमने पढ़ लिया। जो बीच में आता वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और यहां नीचे आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहां आता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। थोड़ा सा हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते। देखो जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट्स मूल बांटे गए हमने मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में, मेटालॉइड्स। ठीक है ना, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स नहीं है वो हमने किस में बांट रखे भाई, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स में। अगर आपसे पूछे ना मेटल्स, देखो मेटल का मतलब क्या बताया था मैंने भाई, वो एलिमेंट्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव चार्ज, क्या बना देंगे वो, पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे। एग्जांपल है सिंपल, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूं। एक एलिमेंट है सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो जो 3s1 है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और एक जैसे क्लोरीन ले लिया मैंने, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, 4 10 12 5 17, 3p5। देखो P में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, P में हो सकते हैं मैक्सिमम 6 और S में 2। तो यहां से S जो ऑर्बिटल है उसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है, इस P ऑर्बिटल के पास चला जाता है। तो इसका मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब क्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 18, 288। और जो सोडियम है उसने अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, यानी कि उसके पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 28। जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब इसको मेटल बोलता हूं, धातु। क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज है, इसको मैं बोलूंगा नॉन मेटल। क्या बोलूंगा, नॉन मेटल। और बीच में बचता है फिर मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स के पास ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों तरह की, मेटल्स भी और नॉन मेटल्स भी। तो आपका जो सारा एस ब्लॉक है, किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वो सारा क्या है, मेटल्स है। जो लेफ्ट हैंड साइड है ये वाली पीरियोडिक टेबल की, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें मोस्टली क्या है, मेटल है भाई, मोस्टली क्या है, मेटल है। यानी कि अधिकतर क्या है, धातुएं हैं। कितनी है, 78%, ऐसा माना जाता है 78% है। और जो मेटालिक कैरेक्टर्स हैं, यदि हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, यहां आगे मान लिया पी ब्लॉक में, तो यहां मेटालिक जो प्रॉपर्टीज है, मेटालिक बिहेव, वो डिक्रीज करेगा। अभी आगे पढ़ेंगे थोड़ा उसमें। और जो मेटल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आघात वर्ध्यता,
और तन्यता, ठीक है। और उनमें क्या होती है, ध्वनिक, छोटी क्लास में पढ़ते हैं हम, सोनोरस, ठीक है। और क्या करती हैं मेटल्स, और भाई चमक, ठीक है ना। धातुएं हैं वो क्या होती हैं, आघात वर्ध्यता का, तन्यता का, ध्वनिक का और चमक, इतनी प्रॉपर्टीज होती है उसमें। जो मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या है, सॉलिड है भाई, मोस्टली क्या है, सॉलिड है। मेटल्स क्या है, मोस्टली सॉलिड है। केवल किसको छोड़ के, मरकरी को छोड़ के। जो मरकरी है, एटॉमिक नंबर है 80, देखो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना है, 80। कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 5d सीरीज का। 5d10 6s2 ऐसे बनेगा इसमें, 5d10 6s2। तो जो मरकरी है ना, इसको छोड़ के, मरकरी कौन सी स्टेट में मिलती है, जो पारा मरकरी मिलता है आपको लिक्विड स्टेट में भाई। इसको छोड़ के बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सभी क्या है, सॉलिड है। और उनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आघात वर्ध्यता, तन्यता, ध्वनिक, चमक, ठीक है। और भी होती है उसमें, जितने भी मेटल्स हैं, कहता है जो मोस्टली मेटल्स होती, कुछ अधिकतर उनमें से क्या है, विद्युत की सुचालक है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। और साथ में वो क्या है, हीट यानी कि उष्मा के भी सुचालक है। और क्या हो सकता है मेटल्स में, और हो सकता है भाई, जो मेटल है उसमें सोडियम, पोटासियम और लिथियम, 3 मेटल ऐसे हैं जिनको हम चाकू के साथ आसानी से काट सकते हैं। चाकू के साथ आसानी से उनको काटा जा सकता है भाई, काटा जा सकता है। 3 मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। और जितने भी मेटल्स हैं ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है इन नेचर में, ठीक है। और क्या बनाएंगी मेटल्स, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। क्यों, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को खो देती है इजिली, इसलिए इनके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। आघात वर्ध्यता आपको पता है, ठीक है ना, पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है इनको पीट पीट कर। तन्यता का मतलब समझते हो, कोई भी हम पढ़ते हैं ना, 1 ग्राम जो गोल्ड है उससे हम 2 किलोमीटर लंबी एक चेन खींच सकते हैं, लंबी गोल्ड की। ध्वनि का मतलब ध्वनि उत्पन्न करती है, सुचालकता का मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इनमें से विद्युत वो आसानी से प्रवाहित हो सकती है। हीट का मतलब उष्मा, उष्मा का मतलब गर्मी, ठीक है ना। तो जितनी भी धातुएं होती हैं उनमें से क्या है, जो हीट और उष्मा उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये था मेटल्स के बारे में। अब देखो जो नॉन मेटल्स है ना, नॉन मेटल्स आपको केवल पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलती हैं। किस में मिलती हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मिलेंगे आपको, जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, सल्फर है भाई, और क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ग्रुप नंबर जो 18 है वो सारा क्या है, नॉन मेटल्स का है, ठीक है ना, सभी क्या है वो नॉन मेटल्स है। और बीच में कुछ मैंने ग्रीनिश कलर में लिखा हुआ है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है, ये है भाई मेटालॉइड्स, ये है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स का मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ये मेन पॉइंट है इसमें, ठीक है। वो कौन सी बनेगी, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। देखो इसी के बिल्कुल नीचे है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5, जो सिलिकॉन है उसका होता है 14, जर्मेनियम 32, जर्मेनियम के आगे है बिल्कुल आर्सेनिक 33, आर्सेनिक के नीचे है एंटीमनी Sb, ठीक है, 51 बोलते हो जिसको आप। एंटीमनी के बिल्कुल आगे है टेलीरियम 52,
और इसके नीचे क्या है, पोलोनियम। पोलोनियम है 84। तो बोरोन, चलो बोरोन को मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है, मेटालॉइड्स हैं। कितनी है भैया, ये 7 है। ठीक है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये तो है भाई मेटालॉइड्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स देखो भाई, ग्रुप जो 18 आपका सारा याद करने का तरीका होता है, हैडन, नेहरा, अगरकर, 0 रन पर आउट, अनअपटी। ठीक है ना, हैडन, नेहरा, अगरकर, 0 रन पर आउट, ये सभी क्या है, ये सारी नॉन मेटल है। और जो ग्रुप 18 है उसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। ऑक्टेट क्या है इनका, कंप्लीट है। नोबल का मतलब होता है एक्रिया गैस। तो जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स है वो सारा नॉन मेटल्स है, और जितनी भी नॉन मेटल्स है ना वो सारी क्या है, गैसियस अवस्था मिलेंगी भाई। ठीक है, देखो थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में बताता हूं आपको। जो नॉन मेटल है, ए धातु, वो आपको मिलेगी तीनों अवस्थाओं में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलती है आपको। और क्या खासियत है इसमें, और ये खासियत है इसमें भाई, जो आपका ग्रुप क्या है 18, वो सारा क्या है, नॉन मेटल्स है। ठीक है, अच्छा केवल कार्बन का जो एलोट्रोप्स होता है, कार्बन एलोट्रोप्स बनाता हमने पढ़ा है, ग्रेफाइट, उसको छोड़ के बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी क्या है भाई, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इनमें से ब्रोमीन और जो गैलियम है, दो ऐसी नॉन मेटल हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, गैलियम रूम टेम्परेचर ऊपर का सो ब्रोमीन है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल ऐसी है, नॉन मेटल है ये, जो क्या करती है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगी। कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करती है, लिक्विड स्टेट में। और जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती हैं, ब्रिटल फॉर्म होती है भाई, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब भंगूर, भंगूर का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाता है। ठीक है ना, तो वो क्या है, भंगूर है। तो ये था थोड़ा सा मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में। अब देखो भाई, अब पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में।